आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। तेतुलमारी थाना अंतर्गत पांडेडी में डेटोनेटर फटने से बाप बेटा हुआ घायल, धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। महिला थाना में प्रेमी युगल की हुई शादी, साथ मरने जीने की खाई कस्में। धनबाद एसपी राकेश बंसल ने अपने कार्यालय में की क्राइम मीटिंग, जिले के 2 थानेदार को किया निलंबित। और निरसा अंतर्गत जीतपुर गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाई सरहुल पर्व। और अब खबरें विस्तार से। एसआईजी तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडी 6 नंबर बस्ती में डेटोनेटर फटने से शिव कुमार चौहान और उसका पुत्र बोधा बुरी तरह घायल हो गए, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच भेज दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो ये घटना बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग की लापरवाही का नतीजा है। वहीं हमारे संवाददाता ने भुक्तभोगी और स्थानीय लोगों से बातें की। अपने बाबू खेलते खेलते हमारे खाना बनाए घर में गए, तुरंत लगे टायर ब्लास्ट हो गए, तुरंत कूदल गली देखे बाबू के टांग के बारी का कुछ न देखली, मर्दानों के देखे गुपुत हो गए, मर्दानों बाबू के लेके भागली। चोट कहाँ पे लगा है? चोट से तो पेट फट गया है। बम था? क्या डाला था चूल्हा में? क्या डाला? चूल्हा में ना अलग, बाबू घर में अलग। क्या चीज था जो ब्लास्ट किया? कुछ नहीं ना लगा, तुरंत डांट के घर में कहीं बाबू ना जी है बारी घर में खेल। बालू में खेल रहा था कहीं? ना बाबू घर में अलग हमारे। आपके घर से ही हुआ है? घर में सुतल रहती दोनों साढ़ू। खेले के कुछ लाया होगा, डाल दिया होगा। ना देख लिया बाबू के कुछ हो। किसको किसको चोटें आई हैं? हमारे मालिक क्या बाबू के। हाँ वैसा ही कुछ था, शायद प्लास्टिक का कुछ तार हुआ, कोयला वोयला अभी गिर रहा है ना वहाँ सब साइड में, उसी वजह से उन लोग कुछ उठा के लिया ना, सब शीशे वाला वहाँ से पूरा अथी ढर दिया, प्लास्टिक और सोचिंग टाइप पे कर दिया, वहाँ से उठाया लाया। कंपनी वाला OBR वाला फेंक रहा था, उसी में से कुछ चुन के लाना। आउटसोर्सिंग कंपनी है? कम से कम 10 यहाँ से मतलब 50 फीट की दूरी पर बस फेंक रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनी? हाँ। क्या नाम है? सद्भावना चल रहा है और डेको चल रहा है। डेको कौन सा कंपनी है? आउटसोर्सिंग कंपनी? सद्भावना का ही चल रहा है। सद्भावना चल रहा है। हाँ, उसी में फेंक दिया, बच्चा उठा के तुरंत फट गया पूरा। और ये हम लोग घर के बगल में रहते, फिर हालो सब ला रहे हैं उठा के। क्या लगता है इस तरह का जो सुरक्षा का माहौल है? वही हम लोग उस तरह से 2-3 बार उसे सीसीएल कर्मी को बोले, वहाँ से बोला गया और बंद भी करवाए, तो उसके विचार में बोला कि हम जगह दे रहे हैं अबज में, तो लिस्ट उस्ट सब बना के दिए हैं, हम ही दिए हैं, और वहाँ अभी उस पर कोई कार्रवाई आगे भी नहीं हुआ। उस विषय में फिर अभी जाएंगे तो डंपिंग एरिया हो गया? हाँ, डंपिंग एरिया है। अभी वहाँ से शायद सब रोड निकाल दिया अपना, और सोचिंग वाला और बीसीसीएल वाला सब रूट निकाल दिया। उसी एवज में कितने बार हमने से एग्जैक्ट भी हुआ और उस पर ध्यान नहीं देना पड़ा। कोयला वाला में ब्लास्टिंग का जो डिटोनेटर गिरता है, कहीं से मिला था बच्चा को, और वो बच्चा घर में ले आके कर रहा था, उसी में खेल रहा था। खेलने के क्रम में ही कहीं से स्लिप हुआ, ब्लास्ट हो गया और बच्चा काफ़ी जख्मी हो गया, जिसको अभी पीएमसीएच धनबाद। इसमें बीसीसीएल प्रबंधक और आउटसोर्सिंग कंपनी दोनों ही दोषी है। इस तरह से लापरवाही की तरह से फेंका नहीं जाता है, उसको हटा देना चाहिए था, नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा इस तरह लापरवाही घटी है। ये सारा दोषी यही दोनों पर होता है। आज धनबाद एसपी राकेश बंसल ने अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग की, जिसमें जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर एवं सभी थाने के थानेदार उपस्थित थे। वहीं एसपी राकेश बंसल ने क्राइम मीटिंग में अवैध कोयले की तस्करी को लेकर सख्त दिखे, जिसमें अवैध कोयला तस्करी मामले को लेकर 2 थानेदार अलगडीहा ओपी प्रभारी एवं बलियापुर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बर्टन स्थित LIC शाखा 1 में कल शाम को आग लग गई,
जिससे तीसरी मंजिल स्थित रिकॉर्ड रूम धू धू कर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड के दमकल आग बुझाने में लगे थे, लेकिन 1 बजे के बाद भी आग नहीं बुझा पाए। रिकॉर्ड रूम में न्यू पॉलिसी ब्रांड कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड, कंप्यूटर समेत अन्य कागजात थे। अधिकारी इसी दफ्तर में बैठते थे। लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। हालांकि वास्तविक स्थिति का पता जांच के बाद ही चलेगा। वहीं एक LIC के कर्मचारी ने बताया कि शाम 6:30 बजे कार्यालय बंद कर सभी लोग एक साथ नीचे उतरे, तभी वे एक दूसरे से विदाई हो रहे थे कि जयप्रकाश नगर गली में राहगीरों की तीसरी मंजिल की खिड़कियों में आग की लपटें निकलती दिखाई दी। उनके शोर मचाने पर ब्रांच मैनेजर सहित सभी लोग दौड़कर गली में गए, परंतु फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। वहीं भीड़ लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम एक दमकल लेकर पहुंचा और तीसरी मंजिल पर पानी मारने लगा, लेकिन आग पर कोई असर नहीं पड़ा। देर रात के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस संबंध में LIC के मैनेजर से हमारे संवाददाता ने बातें की। ये शॉर्ट सर्किट से एक आग लगी थी और फायर ब्रिगेड ने उसको बहुत मेहनत से उसको बुझाया है। साथ ही साथ इस आग से हमारे वैल्यूएबल कस्टमर का कहीं से लॉस नहीं है, क्योंकि हमारा जो उनका रिकॉर्ड होता है हमारे सेंटर सर्वर रहता है। इसलिए ये हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी में कोई अंतर नहीं है। कल तक हम लोग शुरू करें, लेकिन अब नीचे सब स्टार्ट कर दिया। कितने बजे की घटना है? कल कितने बजे की घटना ये? आज धनबाद महिला थाना में एक प्रेमी युगल की शादी महिला थाना प्रभारी ने कराई। प्रेमी युगल थाना में ही एक दूसरे को फूल माला पहनाकर और सिंदूर लगाकर शादी की। शंकर भगवान की इधर खड़ा हो जाइए, देखिए सीधा सीधा बेटा को जाना चाहिए ना। चलिए ठीक है ठीक है। जय श्री राम। चलिए वहीं आपको बता दें कि लड़का का नाम संजय कुमार सिंह है। ये झरिया अमलापारा का रहने वाला है। वहीं लड़की का नाम अनु कुमारी केसरी है और ये चास नाला की रहने वाली है। दोनों के बीच 5 साल से प्रेम चल रहा था। वहीं लड़की के माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे। वहीं प्रेमी युगल का कहना था कि हम लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने प्रेमी युगल से बातें की। क्या चल रहा था आप लोग के बीच? तो इस दरमियान घर वालों से बात हुई थी क्या? हाँ, 1-2 बार बात की हम लोग 2 महीना पहले, जब मेरी शादी लग रहा था तब बात की। अच्छा, तो मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि हम लोग अलग कास्ट के हैं, तो इसीलिए घर में बहुत ज़्यादा समझाए, लेकिन वो लोग नहीं, तो इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें सुनने में आगे दहेज को लेकर भी बात हो रही थी। आपका परिवार वाले दहेज दिए थे क्या? नहीं, इनको तो कोई दहेज नहीं दिए, किसी को कोई दहेज नहीं दिए। बस मेरी फैमिली ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि गैर कास्ट के, नहीं तो उनका कहना था कि अगर ये कास्ट के होते तो हम लोग खुशी खुशी शादी करते। नहीं मान रहे थे, इसीलिए ये काम। अभी खुश हैं आप? बहुत खुश है, बस चाहते हैं कि मेरे फैमिली वाला भी लोग एक्सेप्ट करें और हम लोग खुशी से रहें और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी केसरी। कहाँ से हैं यहाँ? चासनाला। दोनों साथ में एक चासनाले के रहने वाले? नहीं, ये झरिया के और हम चासनाला। कैसा थाने में शादी हुआ, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद था कि शादी हो पाएगा? उम्मीद तो नहीं था मेरे, मगर लड़की ने हिम्मत की।
जो मिल गई है। लड़की के परिवार वाला के शादी क्यों नहीं कराना चाहते? जात के नहीं। अभी किस तरह की खुशी है आपके? बहुत अच्छा लग रहा है, बस हम अच्छा से जीवन गुजारेंगे, कोशिश करेंगे अपने माँ बाप को मनाने। वहीं महिला थाना प्रभारी ने भी बताया, ये लोग 5 साल से प्यार कर रहा था, लेकिन इसके माँ बाप नहीं जानते थे, नहीं चाहे, इसीलिए हम यहाँ पर आया महिला थाना में। हम बोले ठीक है बाबू, हम दोनों माँ पापा को बुलाते हैं, लेकिन लड़की का माँ पापा तो राजी नहीं है, लेकिन लड़का का माँ पापा राजी है, इसलिए हमें यहीं पर से शादी करा दी। ऐसा बात आ रहा कि लड़की के परिजन दहेज भी दे चुके हैं पहले से? दहेज तिलक दे दिया है, लेकिन लड़की नहीं कह रही कि हम उसके साथ करेंगे ही नहीं शादी। अब जबरदस्ती तो हम नहीं न करा सकते हैं। इसके बाद लड़का लड़की बालिग है, इसलिए हम यहीं पर शादी। कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 5 साल से। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आप लोग कराएंगे रूबरू। आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निशा के जीतपुर गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सरहुल पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस पर्व पर झामुमो नेता अशोक मंडल भी जीतपुर पहुंचे और पर्व में शामिल हुए। मान्यता के अनुसार सकुआ पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद से ही सभी ने नृत्य किया। सुनील टुड्डू ने बताया कि जिस तरह से होली पर्व मनाया जाता है उसी तरह हम लोग झारखंड में सरहुल पर्व मनाते हैं। सुनील ने बताया कि मान्यता के अनुसार हम लोग सखुआ पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। ये पर्व है सरहुल, जो होली मनाया जाता है हिंदू धर्म में होली। हम लोग सरहुल पूजा करते हैं प्रकृति में, जो हम लोग झारखंड को पूजा करते हैं। जो सखुआ पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं। इस पूजा करके जो हम लोग पानी उनी डाल के हम लोग जो सोहराय बहा मनाते हैं। इसका मनाता है हम लोग का सोहराय जो होता है उससे बड़ा है हमारा पर्व बहा पर्व होली जी बोलते हैं। होली पर्व में हम लोग उतना नहीं मनाते, लेकिन बहा पर्व में हम लोग सबसे ज्यादा मनाते हैं। परंपरा से आज है, आज भी चल रहा है, चलते रहे। ये चल रहा है जो पूजा का जो नियम है ना, उसी का गान होगा, उसी का बजना होगा और उन्हें थान में जाएगा। और जो हमारा नायके हड़म जो उनको नाच गान करके साथ और फूल घर में हम लोग पाँव धोएंगे, घर में पेड़ धोएंगे, पेड़ धोआ के उनको वो अपना फूल देगा और उसी के समय से हम लोग का होली चालू। मासस के केंद्रीय सचिव विंदा पासवान की गिरफ्तारी के विरोध में मासस ने बीसीसीएल एरिया 9 के प्रोडक्शन एवं डिस्पैच को ठप कर दिया। गौरतलब है कि बीसीसीएल एरिया 9 के दुआरी बीजीआर आउटसोर्सिंग पिछले 20 दिन पहले आउटसोर्सिंग बंद के दौरान बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा मासस का झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया था। इसी से गुस्साई मासस कार्यकर्ताओं एवं बीसीसीएल अधिकारियों में झड़प हो गई थी। दोनों तरफ से झरिया थाना में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने बीसीसीएल प्रबंधक की और मामला दर्ज नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए मासस के केंद्रीय सचिव विंदा पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मासस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे नेता को साजिश के तहत फंसाया गया है। अगर इनकी रिहाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता ने मासस के नेता भगवान पासवान से बातें की।
इसलिए किए कि मजदूर नेता बिंदा पासवान को मैनेजमेंट के जरिए झूठा मुकदमा में फंसा करके उनको जेल कर दिया है। निश्चित तौर पर प्रशासन और बीसीसीएल का मिली भगत है, इसलिए कि कोड़ा बस्ती दोबारी में आदिवासी महिला के साथ अभद्रता किया मैनेजमेंट। हम लोग भी एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं किया गया। एक तरफा कार्रवाई हुआ मैनेजमेंट की ओर से। आज हम लोग माने बंदी किए हैं ट्रांसपोर्टिंग, पूरा एरिया नंबर 9 का ट्रांसपोर्टिंग बंद किए हैं अनिश्चितकाल। निरसा के खरिया भवन में माले ने एक बैठक की। बैठक में 14-15 मार्च को दिल्ली में माले की अगुवाई में ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम की स्थापना की जा रही है, जिसके विषय पर सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 50 लोगों का डेलीगेट दिल्ली जाएगा। मौके पर मौजूद केंद्रीय कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन ने बताया कि इस फोरम की स्थापना का कारण अभी का राजनीतिक उथल पुथल है। इस बैठक में सेन ने जमकर बीजेपी, आरएसएस, आप और अन्य दलों पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए ये फोरम कार्य करेगा। हमारे संवाददाता ने केंद्रीय कमेटी सदस्य शुभेंदु सेन से बातें की। कॉर्पोरेट शासन है, कॉर्पोरेट हुकूमत है, कॉर्पोरेट प्रभुत्व है, उसके खिलाफ राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे सामाजिक मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में कॉर्पोरेट का जो दखलंदाजी है, इसके खिलाफ ये फोरम संघर्ष करेगी। और साथ साथ भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, अन्य जो हिंदूवादी ताकतें हैं उनके द्वारा मेहनत कशों का एकता को तोड़ने के लिए जिस तेजी से सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका मुकाबला भी इस फोरम के द्वारा किया जाएगा। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ कोलकाता के बटालियन 2 द्वारा 2 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम दिन एनडीआरएफ के पदाधिकारियों एवं जवानों ने सभा कक्ष में उपस्थित ब्लॉक 2 के अधिकारियों एवं आम जनता को आपदा के समय खुद को एवं अधिक से अधिक लोगों को कैसे बचाएं व राहत पहुंचाएं, इस विषय पे जानकारी दी। कभी सीधा मत करना, इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है आपको। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपके घर में कुछ लकड़ी का फट्टा होगा, 2 लकड़ी का फट्टा ले लीजिए और कुछ कपड़े के सहायता से इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इनके हाथ और मूवमेंट नहीं करेगा और ये हॉस्पिटल आसानी से पहुंच जाएंगे और दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इनका हाथ में अगर प्रिंटिंग नहीं करते तो ये क्या हॉस्पिटल जाने में या गाड़ी में बैठने से तकलीफ होता है, इसीलिए कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, इनके हाथ मूवमेंट होता है, इसीलिए हम इसको प्रिंटिंग कर दिए। आप भी कर सकते हैं ये काम, ये आपके पास मौजूद है घर में सब कुछ। उसकी चोट आता होगा कि एक व्यक्ति जिसकी जान में चोट लगी है एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या बात व्यक्ति को अपनी चोट का पता ना हो, थोड़ी देर में जो दर्द होता है तब जानकारी होती है, स्प्लिंटिंग की कार्रवाई होती है। और ये कार्य जिस चोट के दोनों साइड एक बड़ा स्प्लिंटिंग यानी लकड़ी का फट्टा आपके घरों में होगा, आप लकड़ी का फट्टा या बम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हार्ड चीज वो फट्टा हो सकता है। चोट को मारते समय टांग में चोट लगती है तो उसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि हमारी दोनों जांघों से होकर एक। हमारे संवाददाता ने बागमारा वीडियो गिरजानंद किस्कू से बातें की। 2nd बटालियन एनडीआरएफ कोलकाता की टीम के द्वारा 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें शिक्षा मित्र, जनसेवक, पंचायत सचिव और प्रखंड के पर्यवेक्षक, अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार के यदि कोई आपदा, चाहे मानव सृजित हो अथवा प्राकृतिक, उससे कैसे निपटा जाए, इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं हमारे संवाददाता ने एनडीआरएफ सहायक कमांडेंट विजय सिंह चौधरी से भी बातें की। एक्चुअली हम जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स 2nd बटालियन से आए हुए हैं यहाँ पर, और हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और स्टेट गवर्नमेंट मिलके डिसाइड करते हैं कि अगर कहीं कोई आपदा आ जाती है तो उससे पहले जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसको ये पता रहे कि हमें आपदा को कैसे कंट्रोल करना है और उससे कैसे बचाव कार्य हम कर सकते हैं। उसके लिए हम ट्रेनिंग देने आए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमारा ये झरिया से हमने शुरुआत की है। धनबाद जिले में हम आए हुए हैं। यहाँ के जो 9 ब्लॉक हैं उनमें हमें यहाँ ट्रेनिंग देनी है, और ये हमारा दूसरा ब्लॉक है बाघमारा, और हम यहाँ पे 2nd टाइम में आए हुए हैं। ये सरकार का आदेश है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो MHA के अंडर में हमारी NDRF आती है, ये दोनों के कोलैबोरेशन, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ये प्रोग्राम निर्धारित होता है। उसके आदेशानुसार हम आए। यहाँ पर हम 42 टोटल पर्सन्स हैं, जिसमें मैं असिस्टेंट कमांडेंट विजय चौधरी, एक मेरे साथ में इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा आए हैं, और एक SI पांडा आए हुए। हम यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में हम अभी तक करीब 1000 से 800 से 1000 लोगों को यहाँ पे हम अवेयर कर चुके हैं, और इस जिले का हमारा प्रोग्राम 9 तारीख से लेकर 9 मार्च से 21 मार्च तक प्रोग्राम है। उसमें हम करीब 20,000 तक हम लोग कवर कर सकते हैं, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वॉलंटियर्स हैं वो फैल के डिजास्टर के समय पर अपनी जो कम्युनिटी है उसको बचा सकती है। ये हमारा जो प्रशिक्षण है ये 12-13 दिनों का प्रशिक्षण है, 9 से लेकर 21 तक। यहाँ पे हम जैसे अगर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड, अगर कोई ड्राउनिंग केस हो जाता है, जैसे आपके एरिया में आग लगती है और कोई केमिकल का रिसाव हो जाता है, उससे बचने के घरेलू उपाय क्या क्या हैं उसके बारे में हम बताते हैं। हम कुछ मॉडल्स बना के लाए हैं, उन मॉडल्स के थ्रू हम बताते हैं कि किस तरह से आप ड्राउनिंग केस से बच सकते हैं। और हम मेडिकल में भी प्रशिक्षण देते हैं कि अगर किसी का पल्स एब्सेंट हो गया, किसी का ब्रीदिंग यानी सांस रुक गई है, तो उसको किस तरह से हम वापस ला सकते हैं, इस तरह की हम टेक्निक्स बताते हैं। मैं जब से यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ तो मैंने देखा है कि ये काफ़ी कारगर है, और जो वॉलंटियर्स हैं और जो हम काफ़ी स्कूल्स में भी जा रहे हैं, तो स्कूल के टीचर्स को भी ये जानकारी हम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे स्टूडेंट फ्यूचर में अपनी कम्युनिटी को और अपने समाज को सेवा कर सकें। और काफ़ी हद तक हमें इसमें कामयाबी मिल रही है। इसमें पार्टिसिपेशन भी काफ़ी हो रहा है। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम बाघमारा ब्लॉक ऑफिस में चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी वॉलंटियर्स इस चीज़ को, हमारे रेस्क्यू टेक्निक्स को काफ़ी सीख रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो टेन्योर है NDRF में, मेरा नया टेन्योर है, मेरे को 8 या 9 महीने हुए हैं। लेकिन हमारी जो टीम मेरे साथ आई हुई है ये बहुत पहले भूकंप में भी काम कर चुकी है। हमारा जो हुदहुद साइक्लोन आया था अभी पिछले साल, उसमें भी मैं भी गया था, मेरी टीम भी गई थी। और फाइलिन जो साइक्लोन आया था उसमें भी बचाव कार्य किया है हमने। और जो अभी जो ये भूकंप आया, इसमें बाढ़ जो आई है यहाँ पे कश्मीर में आई है, उत्तराखंड में, और इससे पहले अर्थक्वेक आया था जो सिक्किम में, उसमें हमने बहुत काफ़ी बलियापुर थाना अंतर्गत गोलमारा जंगल में बलियापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोयला के छापेमारी की, जिसमें 10 टन कोयला बलियापुर पुलिस ने जब्त किया। अभी भी जंगल में छापेमारी चल रही है। 4-5 गड्ढा में है, फिर ऊपर में है। कल सब दिखाई। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? कोयला दिखाएंगे, बड़ा कोयला सबसे बढ़िया है कि इसको उठाने के लिए व्यवस्था जरूरी है। से कम कोयला नहीं होगा सर, सब जगह।
और भी कोयला मिलने की आशंका है। गौरतलब ये है कि बलियापुर के कई इलाकों में जैसे गोलमारा, कुसमाटार, इन सभी जगहों में अवैध कोयला का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं गोलमारा के स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार इस अवैध कोयले की कारोबार की सूचना पुलिस को दी है, तब जाकर बलियापुर पुलिस ने छापेमारी कर कोयला को जब्त किया, लेकिन अभी तक बलियापुर पुलिस जब्त कोयले को जंगल से नहीं निकाल पाई है। प्राप्त सूचना में ये पता चला है कि ये कोयला का कारोबार प्रताप सिंह नामक युवक करता है, जो अभी फरार है। करीब है ना, करीब पता जाएगा, अब कैसे एकदम सॉलिड बताएगा। 10 टन जैसा करीब एकदम कोयला है। हाँ, अभी भी छापामारी चल रही है। नहीं, अभी तो पता नहीं चला, हम लोग पता लगाने की प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग पूरा कर लेते हैं ना, पता लगा लेते हैं सबसे। गिरफ्तारी अभी तो नहीं हुई है। गिरफ्तार झारखंड ग्रामीण पुलिस चौकीदार जमादार समिति ने अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चौकीदार की माने तो बहुत दिनों से सरकार की ओर से वर्दी, अनुकंपा में बहाली, पर्व में वेतन नहीं दिया जाता है। 2 महीने का बकाया वेतन, इन सभी मांगों को लेकर धनबाद उपायुक्त से वार्ता होगी। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो 30 मार्च के बाद धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता ने छोटे लाल से बातें की। झारखंड ग्रामीण पुलिस चौकीदार दफादार समिति की झरिया प्रेस क्लब में आज बैठक मीटिंग थी। हमारा कहना है कि ये बार बार होली और त्योहार में चौकीदार को तनख्वाह नहीं मिलता है, उसके चलते चौकीदार को बाल बच्चा भटक जाते हैं। दूसरा नंबर है कि चौकीदार लोग का अभी तक एक 90 से सर्विस बुक और सेवा पुस्तिका अभी तक किसी चौकीदार को धनबाद जिला में 50% तक अभी नहीं बना है। ये हमारे सारा उपायुक्त महोदय और अंचल सीओ का लापरवाही है। दूसरा में है कि चौकीदार लोग को अभी 2-3 साल से कितने साल से चौकीदार लोग का वर्दी नहीं मिला है। जो नियुक्ति बाप की जगह पर बेटा जो आज तक काम कर रहा है प्राइवेट में, वो अभी तक उनको नियुक्ति नहीं किया गया है। आज सभी मांग लेकर 17 सूत्री मांग लेकर के हम जैसे आपका मीटिंग करने के लिए बैठे हुए थे झरिया प्रेस क्लब में। चलते एक बार से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। तेतुलमारी थाना अंतर्गत पांडेटी में डेटोनेटर फटने से बाप बेटा हुआ घायल, धनबाद पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। महिला थाना में प्रेमी युगल की हुई शादी, साथ मरने जीने की खाई कस्में। धनबाद एसपी राकेश बंसल ने अपने कार्यालय में की क्राइम मीटिंग, जिले के 2 थानेदार को किया निलंबित। और निरसा अंतर्गत जीतपुर गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाई सरहुल पर्व। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।